गोपी चंदन क्या है? दरअसल वैष्णव साधकों के माथे पर जो चंदन होता है उसे गोपी चंदन कहते हैं। कहाँ से आता है गोपी चंदन? गोपी चंदन द्वारका के पास स्थित गोपी सरोवर है, वहाँ से आता है गोपी चंदन। गोपी तिलक का महत्व। गर्ग संहिता के अनुसार जो मनुष्य प्रतिदिन गोपी चंदन का वैष्णव तिलक लगाता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस तिलक को धारण करने से समस्त तीर्थ स्थलों में दान देने तथा व्रत पालन करने का फल मिलता है। साथ ही जीवन परम लक्ष्य प्राप्त होता है। गोपी चंदन से जुड़ी एक पौराणिक कथा। कई सालों पहले की बात है। एक राजा था, बड़ा ही दुराचारी और कठोर प्रवृत्ति का। उसके राज्य में सभी दुखी थे। पड़ोसी राज्य के राजा भी उसके पड़ोस के राजा ने विचार किया कि अगर इस राजा का अंत कर दिया जाए तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। परंतु वह जानता था कि इस दुराचारी और कठोर प्रवृत्ति के राजा को युद्ध में हराना असंभव है। इसीलिए उस राजा को मारने के लिए पड़ोसी राज्य के राजा ने षड्यंत्र रचा। राजा ने अपने गुप्तचरों से उस राजा की दिनचर्या की जानकारी जुटाने के लिए कहा। गुप्तचरों की जानकारी के आधार पर राजा ने आज्ञा दी कि जब वह दुराचारी राजा संध्या के जंगल में वन विहार को निकले तो उसी समय उसकी हत्या कर दी जाए। राजन के कहे अनुसार सैनिकों के राजा के घुड़सवारी करते समय उस राजा पर हमला किया और राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। इस हमले में राजा का सिर दूर जा गिरा। जहाँ राजा का सिर जाकर गिरा वहीं एक संत मस्तक पर गोपी चंदन तिलक लगा रहे थे। संत के तिलक लगाने के दौरान गोपी चंदन तिलक की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। जिस जगह संत के द्वारा लगाया जाने वाला तिलक गिर ठीक उसी जगह उस राजा का सिर आकर गिरा, जिससे गोपी चंदन राजा के सिर पर लग गया। इस राजा को यमराज के पास ले जाया गया, जहां राजा के जीवन का हिसाब किताब देखा गया। जब राजा ने अपने जीवन में एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया था, जिसके कारण राजा को कुंभीपाक नरक में डाल गया। कुंभीपाक नरक सभी नरकों से सबसे खतरनाक नरक है, जहां आत्मा को एक बड़ी सी कढ़ाई में खौलते हुए तेल में डाला जाता है। खौलते हुए तेल से होने वाली पीड़ा असहनीय होती है, जिससे बायां नहीं किया जा सकता। कुंभीपाक नरक में जैसे ही उस राजा को तेल में डाला गया तो जिस भट्टी पर तेल खौल रहा था उसकी अग्नि एकांत शांत हो गई तथा तेल की ऊष्मा समाप्त हो गई। ये विचित्र घटना देखकर सभी अचंभित हुए। इस घटना की जानकारी धर्मराज को दी गई। धर्मराज भी सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को सारा दृष्टांत सुनाया गया। नारद जी ने सारी बात जानकर अपनी दिव्य दृष्टि से सारी घटना को देखा। तो सारी घटना को जानकर नारद जी ने धर्मराज से कहा कि अंत समय इस राजा को गोपी चंदन का स्पर्श प्राप्त हुआ। गोपी चंदन के प्रभाव से ही कुंभीपाक नरक की भट्टी की अग्नि शांत हुई है, ऐसा धर्मराज को बताया। गोपी चंदन के इस प्रभाव को जानकर सभी अति प्रसन्न हुए और श्री हरि की जयकार की ध्वनि यमलोक में गूंजने लगी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हरे कृष्णा।